आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। ओके, प्रकाशित वाक्य 3:7। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख जो पवित्र और सत्य है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब मैंने अपने जीवन के बारे में प्रार्थना ना की हो। प्रभु, मैं आपसे मांगती हूँ कि वे दरवाजे खोलिए जो कोई बंद नहीं कर सकता और वो दरवाजे बंद कीजिए जिसको कोई खोल नहीं सकता। चलिए भी अपना पूरा जीवन ना बिता दे दरवाजे तोड़ने में, दूसरे लोगों की ओर ना देखें, ना ही उनके गजब खेल खेलें ताकि वे आपके दरवाजे खोल दे। किसी और को स्वयं को मैनिपुलेट ना करने दो और आपको कंट्रोल ना करने दो और आपको समझौता कराए आपके परमेश्वर के साथ चलने में, क्योंकि आप सोचते हैं कि आपके लिए दरवाजा खोल सकते हैं केवल परमेश्वर। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब तक प्रभु घर नहीं बता देते, वे व्यर्थ ही मेहनत करते हैं जो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। अब परमेश्वर नियंत्रण रखे हैं, वे वो करते हैं जो उन्हें अच्छा लगे और वो उसका भी फैसला करते हैं कि क्या हम वो कर सकेंगे जिसे करने की हमने योजना बनाई है। आप में क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी कोशिश की और ये बस कारगर नहीं हुआ? आप उसे दोबारा करने की कोशिश करते हैं, ये बस कारगर ही नहीं होता। खैर, आप जानते हैं हम में से कुछ इतने होशियार औजार नहीं हैं, पर 4 और 5 बार गलत साबित होने पर मुझे पसंद है याकूब 4:13-15 में लिखा है, तुम जो ये कह रहे हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये वो काम करेंगे। अब यहां से परमेश्वर के सप्रभु इच्छा है जिसके बारे में हमने बात की और मुझे उम्मीद है कि जितना समय मुझे मिला था मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि यदि प्रभु अपनी सप्रभुता में कोई आज्ञा दे, वो हो सकता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कुछ ऐसी बातों की अनुमति देते हैं जो सही नहीं, और ये हमारे लिए बहुत ही हताशाजनक और कठिन है समझने के लिए जब हम जानते हैं कि परमेश्वर कुछ कर सकते हैं पर वे नहीं कर रहे, और उस सब के बीचों बीच हमें इस बात पर विश्वास करना है कि विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और उनकी हमारे जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। और ये बहुत कठिन हो जाता है जब आपको बहुत बुरी चोट लगी हो। ये आसान है पीड़ा से हटकर बात करना, पर जब आपको पीड़ा होती है, पता है, भावनात्मक पीड़ा से बदतर कोई भी पीड़ा नहीं है। मैं एक टूटे हुए दिल की शारीरिक पीड़ा कभी भी झेल सकती हूँ। ये समझना मुश्किल है, पर वहां ही हम अपनी दवा लेते हैं। और मैं यहाँ आपको ये बताने वाली हूँ, हर बार सबसे ऊपर उठ कर आएंगे। हर बार आप एक विजेता बनकर बाहर आएंगे। परमेश्वर ने लोगों को स्वतंत्र इच्छा दी है। अब एक और बात जो हमारा मानना है कि कई बार जब परमेश्वर करते हैं, और मुझे पता नहीं आप इसके बारे में क्या सोचेंगे, पर इसे मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और खैर सचमुच मेरा मतलब है कई शास्त्र वचनों का हवाला दे सकती हूँ और आपको ये साबित कर सकती हूँ। मेरा मानना है कि कई बार परमेश्वर पीछे हट जाते हैं और हमें वो देते हैं जो हम चाहते हैं। ये उनकी संपूर्ण इच्छा नहीं है। ओके, यदि सचमुच ये सोचते हो कि तुम यही चाहते हो, फिर मैं तुम्हें अनुमति दूंगा कि तुम्हें ये मिले। कई बार केवल यही एक रास्ता है जिससे हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर के तरीके आखिर हमसे कई गुना बेहतर हैं।
और ये कि शुरुआत से ही वो सही थे। भजन संहिता 106 में कुछ शास्त्र वचन है जहां ये लिखा है, इजराइलियों ने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की और वे परमेश्वर से निरंतर और अनुचित मांगे करते रहे बजाय बस उनका भरोसा करने की, और इसलिए उसने उन्हें मुंह मांगा तो वरदान दिया परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। ये कितना दुखदाई है, सूखा प्राण रखना। बाइबल कुछ शब्दावली इस्तेमाल करती है जो शायद हम काफी समझ ना पाए, पर ये दाता के बारे में बात करती है और यहाँ लिखा है वो व्यक्ति जो उदार दाता है उसका प्राण मोटा होगा। मैं मोटे जिस्म के बिना गुजारा कर सकती हूँ पर मुझे मोटा प्राण पसंद है, क्योंकि उसका मतलब यह है कि आपको अच्छा खिलाया पिलाया गया है, आप बस बिल्कुल मोटे ताजे हैं और जिंदगी में भरे हुए हैं। पर मुझे सूखा प्राण नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती एक कमजोर हड्डी पसली वाली दुबली पतली दुखी शख्सियत। और यदि आपका भी स्थिति रही भी हो ऐसी, आप पे कर रहे हैं जो आपने सोचा है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आगे बढ़िए और अपनी मर्जी से काम कीजिए। और शायद मैं इस बिल्डिंग में अब से 2 साल बाद आऊंगी और हम इस पर फिर से विचार करेंगे। बस एक और राउंड के लिए वापस आए, आगे बढ़े और पाए वो दुबला पतला हड्डी चमड़ी वाला प्राण। यशायाह 61:7-8। जब मैं अधेड़ उम्र में थी, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, अपने अतीत के लिए चंगाई चाहते हुए और लाते हुए, पता है मेरे लिए विजय। यशायाह 61:7-8 वो शास्त्र वचन है जो मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। मैंने उन्हें परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा के रूप में मिला, और यदि आज आपको ये इसकी जरूरत है तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। इस शब्द का मतलब है फल। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। और फिर पहले वाक्य में यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। परमेश्वर न्याय के परमेश्वर है, इसलिए वो प्रतिज्ञा देते हैं कि यदि हम दुर्व्यवहार हुआ था, अब मेरी बात सुनिए, यदि आपसे दुर्व्यवहार हुआ, अन्यायपूर्ण व्यवहार, शोषण, दुरुपयोग, प्रेम रहित, नकारे गए, अनादर हुआ, बेइज्जत हुए, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वे आपको दुगनी आशीष देंगे आपके अतीत की कठिनाई के लिए। अब भाई हम इसके बारे में उत्साहित हो जाते हैं बहुत ज्यादा। क्यों सही कह रही हूं ना मैं? बहुत ज्यादा। पर हम उस शास्त्र वचन को बोल नहीं सकते जो हमें पसंद है। यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है, चुनने और छांटने की योजना। इसलिए हम बस तुरंत ही आएंगे यहाँ मरकुस 11 पर और यहाँ एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे। बस शुरुआत करें वचन 22 से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर लगातार विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हम अपने को पर्वतों पर चिल्लाना पसंद करते हैं, पर्वत नीचे, मैं तुम्हें डांटती हूं। दुगुनी आशीष, दुगुनी आशीष। इसे उंडेलिए प्रभु अपनी दुगुनी आशीष। वचन 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया। वचन 25, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तब यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो।
इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे। धन्यवाद। इसलिए हम उस दोगुनी आशीष के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें और न्याय के लिए, और हम भलाई करते हैं। ईमानदारी से कहूं तो यह संदेश इतना महत्वपूर्ण है, ये इतना सरल है, पर यह बस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बस परमेश्वर पर भरोसा करना ही नहीं है। मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ। खैर, आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं और दिन भर शिकायत कर रहे हैं कि आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं और चुगली कर रहे हैं। मेरा मतलब है, चलिए भी ऐसा ही है और ये बहुत अजीब है, पर ऐसे ही आप इसे दिल से लेते हैं। इसीलिए लोगों को अपनी सफलताओं को दूर रखना पड़ता है। हम परमेश्वर के साथ भागीदार हैं। परमेश्वर की सब प्रभुता हमारी जिम्मेदारी है, मनुष्य की जिम्मेदारियां हैं। पता है, मेरी एक आंटी है नर्सिंग होम में, और मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और मैं जाकर उनसे मिलती हूँ। मैं उनकी दिल की देखभाल भी करती हूँ, और मेरा मतलब है कि उनके पैसों से, क्योंकि 10 साल पहले उनका पैसा खत्म हो गया। मैं आपको बता दूं, ऑफिस में एक लड़की है और वो नहीं दे सकती। मेरा मतलब है, किराया देने में हर बार उसे दिक्कत होती है। मैं उसके लिए भी दे रही हूँ। क्या आपने सोचा है कि शायद किसी महीने में उसका किराया देती हूँ? कितना नेक ख्याल है। मैं उसका किराया क्यों दूं? वो ऐसे भी पाप में जी रही है, वो बस कबाड़े में जी रही है। आपको ऐसा करना चाहिए अगर आप उसका किराया देते हैं। कितना बड़ा अवसर है किसी को परमेश्वर का बिना शर्त प्रेम और दया दिखाने के लिए। काफी बड़ी गलती होती है ये सोचकर कि परमेश्वर की संप्रभुता का मतलब है कि मैं पीछे बैठूंगी और कुछ नहीं करूंगी, बस प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर सब करेंगे। बहुत सी प्रार्थना में शामिल होता है परमेश्वर का हमें ये दिखाना कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। परमेश्वर हमेशा करेंगे, पर मैं इसे अपने पूरे हृदय से मानती हूँ। यदि हम वो ना करें जो हम कर रहे हैं, तब परमेश्वर वो नहीं करेंगे जो हम नहीं करेंगे। क्या आपने मेरी बात सुनी? अगर हम वो नहीं करते जो कर सकते हैं, तो परमेश्वर वो नहीं करेंगे जो वो कर सकते हैं। पर बाइबल में लिखा है कि वैसा करते हैं। 1 कुरिन्थियों 1:9, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। विश्वसनीय, भरोसेमंद, और इसलिए अपनी प्रतिज्ञा के प्रति हमेशा सच्ची और उन पर भरोसा किया जा सकता है। उनके द्वारा आपको बुलाया गया है संगति में और बंधुत्व में हमें शामिल होना मिलता है। हम दर्शक नहीं, हम शामिल होने वालों में से हैं। आमीन। अब हम शरीर के कार्यों में नहीं आते। अब्राहम और सारा शरीर के कार्यों में पड़ गए। उन्होंने बस एक बड़ी दिमागी योजना बनाई इस्माइल को पैदा करने की। ये ऐसा नहीं था जो परमेश्वर ने कभी उनसे ऐसा करने को कहा था। ये एक पूरी तरह से मैन मेड आइडिया था। इसमें बस समय की अवधि बढ़ा दी और उन्हें बस इंतजार करना पड़ा परमेश्वर के कार्य करने की। इसीलिए वर्क्स ऑफ द फ्लेश एक और 20 भागों की श्रृंखला है। पर मैं बस आपको सीधा साधा कहना चाहूंगी, शरीर के कार्य हताशा की ओर बढ़ते हैं। तो जब कभी भी आप हताश महसूस करें, वो इसलिए कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो परमेश्वर नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक सचमुच गलत धारणा हो सकती है। ये ऐसे है कि हाँ, हम प्रार्थना करते हैं और हम अपनी समस्याओं की चिंता परमेश्वर पर
छोड़ देते हैं और हम उन पर भरोसा करते हैं कि वो इससे निपट लेंगे, पर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं डालते। जैसे मैं अभी अभी बता चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी आंटी एक बेहतरीन स्थिति में हो बजाय उसके जिसमें वो है, पर ईमानदारी से कहूँ तो मैं वो सब कर रही हूँ जो मेरे लिए करना मुमकिन है। वो शहर के दूसरे नंबर के सर्वोत्तम दूसरे नंबर के नर्सिंग होम में है। मेरा मतलब है मैं और कुछ नहीं कर सकती, फिर भी उनके कपड़े लॉन्ड्री से गायब हो जाते हैं और किसी ने उनकी शादी की अंगूठी चुरा ली। ये बहुत बहुत गिरी हुई बातें होती है। मेरा मतलब है बस अपनी चिंताएं परमेश्वर पर भरोसा करके उन पर डाल देती हूँ। इसलिए प्रार्थना का एक भाग हमेशा कह रहा है, प्रभु यदि कोई चीज है जो आप चाहते हैं कि मैं करूं तो मुझे दिखाएं, या यदि कुछ है जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ जो आप चाहते हैं कि मैं करूं, पर हम परमेश्वर के साथ भागीदार हों। नेमिया वो दीवार बना रहा था जो टूट गई थी, और इन दिनों दीवार बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो दुश्मनों को बाहर रखती थी। जब वो यरूशलेम के गिर्द ये दीवार बना रहा था, भाई शत्रु उनके विरुद्ध आए। मेरा मतलब है हर बार उनके विरुद्ध आए, और आप जानते हैं कि हर बार जब आप कुछ सही करने की कोशिश करते हैं तो शत्रु आपके विरुद्ध आएगा, खासकर जब आप कुछ बना रहे हैं। जब आप एक जीवन निर्मित कर रहे हैं, जब आप एक विवाह निर्मित कर रहे हैं, जब आप एक सेवकाई निर्मित कर रहे हैं, जब आप एक नई बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं, जब आप निर्माण कर रहे हैं तो शत्रु आएगा ही। और नेहमिया 4:9 यहाँ लिखा है, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। और उन्होंने प्रार्थना की, पर फिर भी उन्होंने सिपाही खड़े किए शत्रुओं के विरुद्ध पहरा देने को। उन्होंने बस प्रार्थना ही नहीं की और वो सो गए जैसा हम अक्सर करते हैं। वे जागते रहे उस घंटे में जिसमें हम रह रहे हैं। परमेश्वर की ओर से एक सबसे महान संदेश यह है कि वे जागते रहे, अलर्ट रहो, पहरा दो, प्रार्थना करो, सावधान रहो, सारे समय सक्रिय रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान आसपास घूमता रहता है, एक दहाड़ते शेर की तरह जो भूखा है और ढूंढ रहा है कि किसे पकड़े और फाड़ खाए। और बेहतर होगा हम ऊंचे स्वर में स्पष्टता से चिल्लाइए, मैं नहीं होऊंगा। जागिए सोए हुए मसीहियों। मैं चर्च जाता हूँ। मैं इन शास्त्र वचनों की ओर नहीं आऊंगा, आप उनसे परिचित हैं। पर मेरे लिए ये बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर जो कुछ भी कर सकते हैं हमारी सहभागिता चाहते हैं। पता है क्या, आज आप यहाँ सिर्फ एक इवेंट में आने के लिए नहीं आए, परमेश्वर आपको जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर आपको जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। और यदि आप ये नहीं सोचते कि आप एक जंग में हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी यूहन्ना 11:32-41 तक, जब यीशु लाजर को मुर्दों में से जिलाने वाले थे। ये कितनी ही दिलचस्प बात है। मेरा मतलब है यहाँ लिखा है कि उन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया कि लाजर मर जाए। और फिर उन्होंने इंतजार किया जब तक उससे दुर्गंध ना आने लगी। चलो भी आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। फिर वो प्रकट होते हैं। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो मर चुका है और उसे दुर्गंध आ रही है। यीशु जानते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं उसे मुर्दों में से जिलाने की। अब इससे बेहतर नहीं हो सकता, पर वे लोगों को कहता है कि वो भाग लेना चाहते थे, तुम पत्थर को लुढ़का दो। अब यदि उसे वो मुर्दों में जी लाने वाले थे, उससे पत्थर को उस छेद से उड़ा क्यों नहीं दिया? मेरा मतलब है सचमुच एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करें। क्या आपको कुछ बता सकती हूँ? आप में से कुछ अपने चमत्कार के लिए रुके हुए हैं, पर आप पत्थर लुढ़का नहीं रहे हैं। शायद ये कड़ुआर का पत्थर हो। शायद ये पत्थर हो आपके घर में हर समय
लड़ाई झगड़े का, शायद ये पत्थर हो अधिकारियों के विरुद्ध बगावत का, शायद ये पत्थर हो न्यायिक आलोचक रवैये का लोगों के प्रति जो आपसे सहमत नहीं होते, शायद ये एक डहाका पत्थर हो उस बहन की ओर जो आपकी थी, जो आपसे दुबली थी ज्यादा। किसी भी चीज के बारे में कोई उत्तेजना ना रखे, कूड़े ना, पर हर परिस्थिति में प्रार्थना द्वारा, भरोसा करें और धन्यवाद द्वारा भला करें। देखिए, किसी भी चीज के बारे में चिंता ना करें, पर प्रार्थना करें और धन्यवाद करते रहे। यदि आप परमेश्वर की और देख रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ करेंगे, जो कुछ उन्होंने पहले ही आपके लिए किया है, उसके लिए आभारी हो। यदि आप उसके बारे में ज्यादा मुंह फुलाते हैं जो हमारे पास है, तो परमेश्वर हमें क्यों कुछ दे जिससे आप ना खुश हो। और फिर मत्ती अध्याय 25 बाइबल में सचमुच एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये बहुत ही सबक सिखाने वाला है, पर वचन 1 से 13 तक विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। अब मेरे पास समय नहीं है कि इनमें से हर एक को पढ़ सकूं, पर वचन 1 में ये लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हम दूल्हे के आने का इंतजार कर रहे हैं और हम सबके पास हमारी मशालें हैं, हमारी अपनी ज्योति है। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे, बुद्धिमान और विवेकी। हर विश्वासी बुद्धिमता के साथ काम नहीं करता। आमीन। हमने पिछले 20-30 सालों में बहुत कुछ सीखा है इस बारे में कि हम मसीह में क्या हैं, और लोग चिल्लाते हैं जब आप चीखते हैं कि आप मसीह में, परमेश्वर की धार्मिकता है। पर क्या आप जानते हैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता को अभी भी उस कचरे से निकालना है। खैर, मैं मसीह के साथ सहवारिस हूं, इसलिए अब बस आप जीवन प्रार्थना द्वारा नहीं बिता सकते। आप बिना प्रार्थना के रहने की कोशिश नहीं कर सकते। प्रार्थना के बिना कुछ मत कीजिए, पर यह याद रखिए कि परमेश्वर आपको एक्शन लेने का सामर्थ्य देते हैं। आप परमेश्वर के साथ सहभागी हैं, आप परमेश्वर के साथ भागीदार हैं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अब तेल प्रतिनिधित्व करता है पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का। और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, हमें वो सब करने की जरूरत है जो हम संभव तक कर सकते हैं, ताकि हम वो सब प्रकटीकरण पा सके पवित्र आत्मा का अपने जीवन का, जो संभव तो हमें प्राप्त हो सकता है। जब दूल्हे को आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची। देखो, दूल्हा आ रहा है, उसने भेंट करने के लिए। चलो, बुद्धिमान कुंवारियां बेशक तैयार थी और तत्पर थी, पर मूर्ख नहीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। वे जो नकारे होते वे हमेशा चाहते हैं कि उनकी कोई देखभाल करे। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। पता है, सिर्फ इसलिए कि आप चर्च जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर को जानते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है परमेश्वर को जानने का, कि उनके साथ जीवन साझा करें। और फिर मैं वचन 13 से समाप्त करना चाहूंगी। इसलिए जागते रहो, सख्त निगरानी रखो, सावधान और सक्रिय रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को जब मनुष्य का पुत्र आएगा। ये समय नहीं है आलसी नीम गरम मसीह होने का। ये समय है कि सुबह बिस्तर से निकले। मैं अब एक किताब खत्म कर रही हूँ जो अगले पतझड़ तक बाहर नहीं आएगी, इस पतझड़ पर नहीं, पर अगले पतझड़ पर। और मैं इसे नाम दे रही हूँ सीज द डे, क्योंकि मेरे ख्याल से अब मसीहों के लिए समय आ गया है कि सुबह बिस्तर से बाहर निकले और कहें, यह दिन मुझ पर हुकूमत नहीं करेगा और ना ही मुझ पर हावी होगा। ये दिन जो प्रभु ने बनाया है, मैं इसमें
आनंदित रहूंगा। अब समय आ गया है कि हम अपनी इच्छा का इस्तेमाल करें, परमेश्वर की इच्छा चुनने का, वो लोग बनने को जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने। परमेश्वर पर भरोसा करें कि वे आपके लिए वो दरवाजे खोलेंगे जो कोई मनुष्य नहीं खोल सकते हैं। पर यह भी जान लें कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि उसे करने की जो परमेश्वर ने हमें कहा करें। हम बस पीछे बैठे रहें और कुछ ना करें, पर प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें परमेश्वर के निर्देशों का पालन करना होता है। जो भी आप कर सकते हैं आप करें, वो जो करें जो परमेश्वर कहते हैं, और बाकी वो करेंगे आपको परमेश्वर के साथ ले जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। धीरज रखिए और उन्हें समय समय पर दोहराते रहिए इस कार्यक्रम के जरिए। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।